Hey guys, hey guys, this is Abhijit from Naresh Tutorials. हम इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हमने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन तक कर लिया था। उसके बाद आता है कि प्रेफरेंशियल या सिलेक्टिव डिस्चार्ज क्या होता है। ठीक, नाम बहुत बार सुना होगा आपने, चैप्टर में देखा भी होगा, लेकिन होता क्या है वो आज हम देखेंगे। प्रेफरेंशियल, ठीक, थोड़ा गलत हो गया, प्रेफरेंशियल या सेलेक्टिव डिस्चार्ज। ठीक, प्रेफरेंशियल या सेलेक्टिव डिस्चार्ज क्या होता है। ठीक, तो जब टू और मोर आयंस हैव सेम चार्ज, ठीक, जब ये सॉल्यूशन में दो आयंस हो और उनमें सेम चार्ज हो, ठीक, सेम चार्ज हो और क्या हो, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब दोनों की कंडीशन क्या हो, सेम हो। ठीक, दोनों का कंडीशन मतलब कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ क्या हो, सेम हो, तब क्या होता है, वन विल बी प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज एट कैथोड और एनोड। ठीक, एक क्या होगा, एक डिस्चार्ज होगा किससे, कैथोड से या एनोड से, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। ठीक, तो अंतर कहां पे आएगा, सब कुछ सेम है, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चार्ज भी सेम है, तो फिर वहां पे डिस्चार्ज कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू ईसी सीरीज। ठीक, अकॉर्डिंग टू ईसी सीरीज। ठीक, तो यहां पे आपको ईसी सीरीज देखनी पड़ेगी। ईसी सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। तो उसके हिसाब से जो आयन आपका नीचे होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, वही डिस्चार्ज होगा। ठीक, जो आपका आयन नीचे आएगा सीरीज में वही आपका डिस्चार्ज होगा, उसे हम बोलेंगे क्या, प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज। ठीक, अब फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक, पहला फैक्टर तो यही ईसी सीरीज पोजीशन। ठीक, ईसी सीरीज पोजीशन, ईसी सीरीज पोजीशन मतलब कि वो एलिमेंट ईसी सीरीज में कहां लाई कर रहा है। दो एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक, ये दो एलिमेंट है, पोटेशियम और हाइड्रोजन। अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज कौन सा होगा। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कौन सा होगा आपका, ईसी सीरीज के हिसाब से देखें तो, ठीक, कंडीशन सब सेम है, प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज देखना है, चार्ज भी क्या है, सेम है। तो इसी सीरीज में आपका पहले हाइड्रोजन आता है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। अगर नीचे से बात करें तो, ठीक, नीचे से ऊपर जाएंगे तभी आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा पहले डिस्चार्ज होगा। तो हम जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले हाइड्रोजन मिलेगा, तो वो आपका कैथोड से डिस्चार्ज हो रहा होगा। दूसरा फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कि जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा। हमने यहाँ आइडेंटिकल कंडीशन रख दी, लेकिन बहुत बार क्या होता है, डिस्चार्ज होते 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 कंसंट्रेशन क्या होता है, लूज कम हो जाता है। ठीक, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक, कंसंट्रेशन हाई होगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो कंसंट्रेशन भी बहुत मैटर करता है हर केस में। ठीक, मेन दो फैक्टर ये हैं, लेकिन तीसरा एक और आता है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं आपके,
कौन कौन से? इनर्ट और एक्टिव। इनर्ट कौन से होते हैं आपके? जो आपके अपनी तरफ से रिएक्शन नहीं देते, ना डिस्चार्ज होते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? जो हाईली डिस्चार्जेबल होते हैं, जो डिस्चार्ज को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। इनर्ट में आपके कौन से आते हैं? ग्रेफाइट जैसे। और एक्टिव में आपके आएंगे जितने भी मेटल होते हैं, Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये वाले। ठीक, ये हो गया। तो यहां तक हमने बात कर ली है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एग्जांपल। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही थी मोल्टेन PbR2। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पे? आपको इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करनी है? मोल्टेन PbR2। PbR2 मतलब लेड ब्रोमाइड। ठीक, लेड ब्रोमाइड। अब मोल्टेन का क्या मतलब है? आप उसका सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, मतलब उसमें वाटर की प्रेजेंस जीरो होगी। जो भी होगा प्योर आपका लेड ब्रोमाइड होगा। ठीक, लेड ब्रोमाइड होगा। अब इसकी अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये आपका हो गया हीटर, ठीक, जो कॉन्टिन्यूअस हीट प्रोवाइड करेगा और PbR2 को किस में रखेगा? मोल्टेन स्टेट में। ठीक, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। दोनों क्या होंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, मतलब अपनी तरफ से क्या नहीं करेंगे? आपका डिस्चार्ज नहीं करेंगे। ठीक, फिर क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव। इसके हिसाब से हमको पता लगेगा कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड। तो जो आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा वो आपका एनोड होगा, और जो निगेटिव से होगा वो आपका कैथोड होगा। ठीक, यहां तक क्लियर? अब क्या होगा यहाँ पे? एनोड पे। अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? पहले हम देख लेते हैं PbR2 किसमें टूटेगा आपका? Pb2 प्लस 2Br माइनस में। ठीक है, ये होगा। अब एनोड में कौन सी होगी आपकी रिएक्शन? एनोड पे आपकी कौन सी रिएक्शन होगी? ये वाली। ठीक, एनोड क्या करता है? आपका इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो Br माइनस गिव्स Br प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गया। अब कैथोड पे देख लेते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा होगा? Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स लेड। अब इक्वेशन बैलेंस करने की बारी आती है। यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहां से आपको क्या मिल रहे हैं? यहां पे आपको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको? 2Br माइनस गिव्स Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एनोड पे आपको क्या मिल रही है? ठीक, गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो रही है एनोड पे। कैथोड पे आपको क्या मिल रहा है? लेड मेटल, जो आपका डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, तो ये रिएक्शन हो रही है। हो कैसे रही है? यहां से पॉजिटिव आया, ठीक, क्या हुआ? ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहां से क्या होगा? पहले तो आपका टूटेगा किसमें? Pb2 प्लस और Br माइनस में। ठीक, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो यहां पे Br फॉर्म होगी, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। ठीक, और यहां से ब्रोमीन इवॉल्व होने लगेगी। ब्रोमीन इवॉल्व होने लगेगी तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव से किधर जाएंगे? कैथोड में। और यही 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड किसको देगा? लेड को। और क्या बना देगा आपका? लेड मेटल, जो आपका डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक, ये पूरी चीज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन PbR2 मतलब लेड ब्रोमाइड में होगी।
ठीक, इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे जो ब्रोमीन लूज करेगा वो किस में पहुंच जाएंगे, कैथोड में, और कैथोड वाले वही इलेक्ट्रॉन लेड को देंगे और लेड मेटल फॉर्म हो जाएगा और आपकी एनोड में ब्रोमीन गैस इवॉल्व होने लगेगी। ठीक, तो इतनी चीजें हो रही हैं। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड H2O। एसिडिफाइड मतलब जब हम किसी एसिड को वाटर में मिला देते हैं आयन फॉर्मेशन जल्दी या ज्यादा होने के लिए। ठीक, तो हम उसमें डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड मिला देते हैं। यहाँ पे कौन सा एसिड है, डाइल्यूटेड H2SO4। अब डाइल्यूटेड H2SO4 ही का है ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक, नॉन वोलेटाइल मतलब ये जल्दी से उड़ नहीं जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, जब तक सॉल्यूशन रहेगा तब तक सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। एसिडिफाइड H2O विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक, मतलब ये अपने आप से डिस्चार्ज शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ये स्लो प्रोसेस होगी। ठीक, अब क्या है इसमें, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन वोल्टामीटर। ठीक, ठीक, हॉफमैन वोल्टामीटर। अब क्या करेंगे, एक तरफ आप एक कंटेनर होगा, ठीक, उसमें क्या लेंगे, ऑक्सीजन, दूसरे कंटेनर में हाइड्रोजन गैस, दोनों में क्या है, सॉल्यूशन है H2SO4। ये अब इधर क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। अब पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा आपका, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव वाला आपका बन जाएगा एनोड और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव वाला कैथोड। डीसी सप्लाई शुरू हो गई। अब डीसी सप्लाई शुरू होने के बाद क्या होगा इसमें, पहले तो ठीक, पहले तो वाटर है। ठीक, वाटर है तो वाटर टूटेगा H+ और OH- में टूटेगा। और क्या है, H2SO4 भी तो है। H2SO4 किस में टूटेगा, 2H+ SO4-। ठीक, अब यहां पे हम देख सकते हैं कैथोड के लिए ये दोनों हैं और एनोड के लिए आपके ये दोनों हैं। ठीक, कैथोड के लिए है, एनोड के लिए, लेकिन कैथोड में दोनों सेम है तो कैथोड की रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ठीक। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको H2 गैस इवॉल्व होने लगेगी किस पे, कैथोड पे। कैथोड का काम तो हो गया। अब एनोड की बात करते हैं। एनोड में क्या होगा, दोनों अलग अलग है, लेकिन इसी सीरीज की बात करें तो OH- जो है आपका हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या होता है, SO4 से नीचे आता है। नीचे आता है मतलब जल्दी डिस्चार्ज होना होगा। ठीक, जल्दी डिस्चार्ज होने लगेगा तो एनोड में क्या होगा, OH- माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स, ठीक, OH। अब ये OH है, अब क्या होगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक, OH प्लस OH गिव्स H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं। हमको यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 2, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2OH। ठीक, और OH मिलके H2O और ऑक्सीजन बना देंगे। ठीक, तो एनोड पे आपको वाटर मिलने लगेगा। ठीक, लेकिन अब बात आती है किसकी, कि ये आपका SO4 गया था। ठीक, तो SO4 गया कहीं नहीं, वो क्या होगा, सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन वेरी करेगी कैथोड और एनोड के रीजन में अलग अलग। ठीक, कैथोड में तो आपको ये मिल रहा है। ठीक, यानी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ब्रेकडाउन हो रहा है H2SO4 का और H पॉजिटिव क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है और SO4 किधर जाएंगे डिस्चार्ज होने के लिए,
एनोड की तरफ। तो यानी आपका कैथोड में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? सॉल्यूशन में तो H2SO4 पूरे में यूनिफॉर्म प्रेजेंट है, लेकिन कैथोड रीजन में क्या हो रहा है, आपका कॉन्टिन्यूअस H2SO4 ब्रेक डाउन हो रहा है और H मिलके H2 इवॉल्व हो रही है, बच क्या रहा है SO4, और SO4 किस तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ डिस्चार्ज होने के लिए। ठीक, तो इस तरह क्या होगा, कैथोड पे तो H2SO4 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, लेकिन क्या होगा, एनोड पे इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों करेगा? अब जैसे कि यहां पे वाटर फॉर्म हो गया, ठीक, लेकिन वाटर फॉर्म होने के बाद फिर से ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक, फिर से ब्रेक डाउन होगा, SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर क्या हो रहा है, SO4 और H पॉजिटिव मिलके कुछ H2SO4 मोल्स बनाते रहेंगे, ठीक, कुछ परसेंटेज में H2SO4 बनता रहेगा, और SO4 की कंसंट्रेशन होने की वजह से आपका क्या होगा, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंक्रीज होगा। तो ये दो मेन ऑब्जर्वेशन है एट कैथोड। कभी-कभी पेपर में आ जाता है कि एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे आपको दो ऑब्जर्वेशन कौन सी मिलती है। तो पहली ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिलेगी कि कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस एट कैथोड रीजन, एंड सेकंड वन concentration of H2SO4 at anode region increases। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O विद यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या होगा आपका, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग प्लैटिनम एनोड एंड प्लैटिनम स्लैश कैथोड इलेक्ट्रोड। मतलब प्लैटिनम एनोड तो लेना ही है, उसके अलावा हम कैथोड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू दी यूज, ठीक, अकॉर्डिंग टू आवर यूज हमको कैसा क्या चाहिए उस हिसाब से हम कैथोड चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनोड आपका क्या होगा, प्लैटिनम का ही होगा। अब ये आपका अरेंजमेंट हो गया, ठीक, ये जनरल अरेंजमेंट है, इसके अलावा भी इसमें रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं, ठीक, करंट कंट्रोल करने के लिए ज्यादा करंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, और डीसी ही करंट हम देंगे, जो भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी उसमें हम डीसी करंट ही लेते हैं। अब ये प्लैटिनम एनोड हो गया, ये प्लैटिनम स्लैश कैथोड हो गया, कॉपर कैथोड हो गया। सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड, ठीक, सॉल्यूशन के टाइप में आते नहीं है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो वो सैचुरेटेड होगा और एसिडिफाइड होगा। एसिडिफाइड फिर वही H2SO4 की प्रेजेंस यहां पे होगी, ठीक, एसिडिफाइड होगा, फिर इसका कलर है ब्लू कलर, ठीक है। अब देखते हैं आपकी कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। तो कैथोड पे तो सिंपल, पहले क्या होगा, CuSO4 breaks down into Cu positive plus SO4 नेगेटिव, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर भी है, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक, ठीक है। अब देखिए यहां पे कैथोड के लिए दो हैं, एनोड के लिए भी दो हैं। अब फिर वही बात, फिर इसी सीरीज प्रिफर करेंगे। इसी सीरीज में क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, यानी कैथोड पे कौन सा जाएगा, आपका कॉपर, ठीक है। क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा। इसका कलर कैसा होता है, पिंक स्लैश रेडिश ब्राउन, ठीक, होता रेडिश ब्राउन है, लेकिन कभी कभी पेपर में पिंक भी दे देते हैं, क्योंकि हल्का आइडेंटिकल ही क्या होता है, पिंक कलर से भी मैच होता है, इसलिए पिंक भी दे देते हैं। तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट होने लगेगा कैथोड पे। तो ठीक है, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब एनोड की बात कर लेते हैं।
एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी, फिर 2 है, तो फिर 2 की हो गए। तो अब फिर इजी सीरीज, ये ऊपर आता है ये नीचे आता है, तो ये वाला एनोड पे होगा, ठीक है। ठीक, बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 2, और ये OH प्लस OH मिलके क्या बना देंगे आपका H2O एंड ऑक्सीजन, ठीक, सेम है। अब बात आती है यहां पे किस चीज की, 2 ऑब्जर्वेशन की। तो पहला क्या होगा, मास ऑफ एनोड, सॉरी मास ऑफ कैथोड स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड Cu कॉपर या पिंक रेडिश ब्राउन एलिमेंट विल स्टार्टेड डिपॉजिटिंग। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, आप केवल कलर से आइडेंटिफाई कर सकते, ये नहीं बता सकते कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपको दिखेगा, तो दिखेगा क्या, रेडिश ब्राउन मेटल विल स्टार्टेड डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक, एंड मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, CuSO4 जो है उसका ब्लू कलर क्या होने लगेगा, फेड होने लगेगा, ठीक, क्यों, कॉपर की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगी। जब कॉपर जो है आयन फॉर्म में होता है यानी Cu2 पॉजिटिव, तो ये क्या होता है ब्लू कलर में, लेकिन जब ये कॉपर मेटल फॉर्म कर लेता है तो रेडिश ब्राउन का हो जाता है। तो रेडिश ब्राउन जब हो जाएगा तो यानी कॉपर की क्या है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगी, तो ब्लू कलर क्या होने लगेगा, फेड होने लगेगा, ठीक, ये फेड होने लगेगा। फिर तो 2 ऑब्जर्वेशन आपकी हो गई, कौन सी, पहला रेडिश ब्राउन मेटल स्टार्टेड डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। सेकंड क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज फेडेड अवे या फेड्स अवे, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4। अब लास्ट हम देखते हैं वो क्या है, हाँ, तो अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड्स। Cu इलेक्ट्रोड्स क्या है, यानी दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड होंगे वो एक्टिव होंगे, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि Cu एनोड ले लिया और Cu/Pt कैथोड ले लिया, तब क्या होगा, होगा दोनों केस में सेम चीज, ठीक, क्योंकि कैथोड हम यूज करते हैं मेटल डिपोजिशन के लिए, तो कैथोड जो भी होगा लेकिन मेटल डिपॉजिट वही होगा जो एनोड लूज कर रहा होगा, ठीक, तो ये हो गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पिछला वाला केस और ये केस लगभग सेम ही है। चेंज क्या है, यहाँ Cu एनोड है, वहां पे प्लैटिनम एनोड था, यहाँ पे Cu कैथोड भी ले सकते हैं या फिर Pt कैथोड भी ले सकते हैं, केवल हम मेटल डिपोजिशन के लिए कैथोड का यूज करते हैं। और सॉल्यूशन क्या होगा, एक्वस, ठीक। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर से वही, ठीक है, फिर से वही, कैथोड के लिए ये दोनों, एनोड के लिए ये दोनों, हो गया, ठीक, कैथोड के लिए ये दोनों, एनोड के लिए ये दोनों। तो कैथोड भी देख लेते हैं पहले, कैथोड में क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक, कैसा, आपका रेडिश ब्राउन या पिंक, रेडिश ब्राउन स्लैश पिंक, ठीक, ये तो कैथोड की बात हो गई। अब एनोड में क्या हो रहा होगा, डिफरेंस एनोड में आता है पिछले वाले केस और इस वाले केस में। एनोड में क्या होगा, एनोड में होना क्या चाहिए, SO4 या OH में से कोई एक क्या होना चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है यहां पे, लेकिन क्या होगा, ना ये होगा ना ये होगा, ना ये होगा ना ये होगा। तो आप पूछेंगे कि सर आप ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो होगा क्या, तो देखिए कॉपर एनोड, ठीक, कॉपर क्या होगा, कॉपर ही टूटेगा, ठीक, कॉपर ही क्या करेगा, यहां से लूज होगा आयनिक फॉर्म में और Cu पे जाके डिपॉजिट होगा, ठीक, तो Cu-2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया।
तो ये रिएक्शन हो रही होगी एनोड में, यानी कॉपर यहां से निकला और यहां जाके डिपॉजिट हो गया। यहां से निकला आयनिक फॉर्म में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हुए, ये गए पॉजिटिव में, ये इधर आए, ये क्या हुए, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके कॉपर में क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही होगी। अब बात आती है कि ये दोनों गए कहां। तो ये दोनों गए कहीं नहीं, इनको बोलते हैं हम इसमें स्पेक्टेटर आयन। मतलब ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे लेकिन क्या डिपॉजिट भी नहीं होंगे, ना इवॉल्व होंगे, ये केवल सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो 2 ऑब्जर्वेशन क्या मिलेंगी, मास ऑफ एनोड विल डिक्रीजेस एंड मास ऑफ कैथोड विल इंक्रीजेस एंड रेडिश ब्राउन मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन ब्लू कलर को लेके होगी। क्या होगा, ब्लू कलर चेंज होगा, फेड होगा कि नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे फेड होगा, लेकिन फेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कॉपर की वजह से इसमें ब्लू कलर होता है, कॉपर आयन की वजह से। लेकिन यहाँ कॉपर आयन क्या है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, यानी कॉपर कंसंट्रेशन बराबर है, जितना यहाँ से लूज हो रहा है वही ये गेन कर रहा है। तो इस पूरे रीजन में क्या है, कॉपर की कंसंट्रेशन बैलेंस है, बैलेंस है, तो ब्लू कलर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, फेड नहीं हो। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी मास ऑफ एनोड। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर की कंसंट्रेशन इक्वल है, ब्लू कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू कलर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फेड नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सम एग्जांपल। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है आपकी, ये वाली और इसके पहले वाली। दोनों केस क्या है, सेम है, लेकिन अंतर कहां आता है, इस एनोड के केस में और इस ऑब्जर्वेशन के केस में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इस चीज को याद रखिएगा, इनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। मतलब ये प्रेजेंट रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन डिपॉजिट या इवॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई है। अब हम लास्ट एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड एप्लीकेशंस। एक और एप्लीकेशन है आपकी, वो हो जाएगी। तो इसके बाद हम एप्लीकेशन देख के इस चैप्टर को सम अप कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।